हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीवाईक्यू मास्टर ब्लास्टर की सीरीज में अगला टॉपिक किसान और जनजाति विद्रोह को देखेंगे। ये मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक आध क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एसएससी के जितने भी अब तक एग्जाम हुए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जेई, स्टेनो, और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, तो इन सब में पिछले 25 सालों में पूछे गए क्वेश्चन का एक तरीके से निचोड़ है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो किसान और जनजाति विद्रोह से शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम में आएगा, टेस्ट में आएगा, जो आपका फंस जाए, आप कर नहीं पाए। तो थोड़ा सा ऑलरेडी मैंने इसमें ज़्यादा भी कुछ ऐड किया हुआ है, मतलब पूरा करने का प्रयास किया है ताकि कुछ छूटे ना। हाँ, हो सकता है कि आपको एक बार में पूरी चीज़ें याद ना हो, तो एक बार आप जब क्लास ले लिया करिए तो उसी दिन जरूर रिवाइज किया करिए पीपीटी से, ताकि आपको एक कंठस्थ हो जाए, लंबे समय तक चीजें याद रहें। अगर ये तरीका से करेंगे तो आपका जीएस में स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, किसान विद्रोह और जनजाति विद्रोह में अंतर क्या है कि जो जनजातियों द्वारा किया गया विद्रोह जनजाति विद्रोह है, और जो किसानों के द्वारा जैसे खेती को लेकर जितने भी विद्रोह किए गए हैं, या टैक्स या लगा दिया गया, लगान लगा दिया गया, उन सब को लेकर जो विद्रोह किसानों द्वारा किए गए हैं, तो वो किसान विद्रोह में आते हैं। क्या कभी एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये किसान विद्रोह है या जनजाति विद्रोह है? तो ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए हम निश्चिंत रहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तीरथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? तो तीरथ सिंह किस विद्रोह के नेता थे? तो खासी विद्रोह के नेता थे। अब खासी विद्रोह हुआ कब? तो 1829 से 1837। अब आपको देखिए क्या क्या याद करना है। तो कोई भी चीज है तो उसमें आपको 4 पॉइंट याद करना है। एक तो नाम, एक आपको डेट थोड़ा सा रफली याद करना है। वैसे डेट बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, कुछ का पूछा जाता है बस। उसके बाद प्लेस, प्लेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हुआ कहाँ पर है, और नेता कौन था। अगर था तो कौन था, बहुत में नेता पूछा भी नहीं जाता, जिसमें पूछा जाता है वो मैं बताऊंगा। तो ये चार चीजों पर आपको फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा गया, तीरथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? अब आप थोड़ा सा जब ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, सब क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, या तो प्लेस पूछा जाएगा, या डेट पूछा जाएगा, या नाम पूछा जाएगा, या नेता पूछा जाएगा। तो तीरथ सिंह किस विद्रोह के नेता थे? खासी विद्रोह के नेता थे। कहाँ पर हुआ था? तो ये देखिए, आपको प्लेस तो अगर जियोग्राफी सही से पढ़े तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि कोई भी नाम उसी से पड़ा हुआ है। अब देखिए, गारो, खासी, जयंती है, या तो वहां पर जो जनजाति है उनके नाम पर विद्रोह का नाम पड़ा है, या प्लेस के नाम पर पड़ा हुआ है। तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है? तो मेघालय में है। तो कभी स्टेट पूछ ले तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे कि खासी विद्रोह कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ। हुआ कब? 1829 से 1837 के बीच में हुआ। अब कभी ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि डेट 1829 आ गया, 1837 आ गया। जब भी ऑप्शन आएगा, आपको ऐसा ऑप्शन कभी नहीं आएगा कि वो, क्योंकि जो भी विद्रोह चले हैं तो एक टाइम पीरियड तक चले हैं। कभी कभी कोई विद्रोह जैसे 1810 में शुरू हुआ, फिर 10 सालों तक नहीं हुआ, फिर 1821 में शुरू हुआ। समझ रहे हैं? तो उस तरीके से ऑप्शन नहीं बनेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाँ, ये चीज की खांसी विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो गारो खांसी जयंतिया से आप याद रख सकते हैं कि मेघालय में ये पहाड़ियां हैं, तो ये मेघालय स्टेट में हुआ। इसके नेता कौन थे? तो आपके सामने नाम लिखा है, ये तीरथ सिंह नेता थे। और उसके बाद ये विद्रोह हुआ क्यों था? तो देखिए, जितने भी विद्रोह हुए हैं 18वीं 19वीं 20वीं सदी में, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन क्या है? अंग्रेज आ गए थे। और अंग्रेज क्या कर रहे थे? या तो कर लगा रहे थे, या उनकी भूमि हड़प रहे थे, या तो जबरदस्ती खेती करने के लिए, नील की खेती के लिए कह रहे थे। तो बहुत सारा रीजन तो यही था। तो यहाँ पर मेन रीजन क्या था जनजाति विद्रोह में? ये एक जनजाति विद्रोह था। तो ऊपर देखिए, ये क्या है? असम वाला है स्टेट, और ये मेघालय वाला स्टेट है। तो यहाँ पर वो बनाना चाह रहे थे असम से सिलहट। यहाँ असम है, असम से क्या बनाना चाह रहे थे? सिलहट तक रोड बनाना चाह रहे थे। कौन बनाना चाह रहा था? तो अंग्रेज।
तो असम से सिलहट तक रोड बनाना चाह रहे थे, अब वो भी घुसपैठ करके, यानी घुसपैठिए के माध्यम से, एक तरीके से कह सकते हैं जैसे जब, जैसे खासी जनजाति जब सक्रिय नहीं रहती उस टाइम पे ये लोग, जैसे मान लीजिए रात को सो रहे हैं तो वो लोग रोड बना रहे थे, तो इसी के लिए यहाँ पर विद्रोह हुआ था, खासी विद्रोह, यही रीजन था। अब यहाँ पर आपके सामने है भी, देख रहे हैं खासी के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए खासी विद्रोह हुआ था। आपको बस इतना ही याद रखना है, थोड़ी थोड़ी चीजें ही पूछी जाती हैं इसमें, लेकिन पूछी जरूर जाती हैं। अब यहाँ पर एक विद्रोह आपके सामने है, सिंगफो विद्रोह। सिंगफो विद्रोह कहां पर हुआ? तो सिंगफो विद्रोह हुआ असम। कहां पर हुआ? असम में हुआ। कब हुआ? तो 1843 से 1849 के बीच में हुआ। 1843 से 1849 के बीच में। क्या आपको डेट एकदम कंठस्थ करना है? तो नहीं करना है, एक रफली आपके माइंड में ये चीज बनना चाहिए, हाँ किस सदी में चल रहा है। बाकी आपको एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा, उतना क्वेश्चन अंदर से कभी नहीं पूछता। मैं बता रहा हूं ना कि उसका मेन रीजन है कि कोई भी विद्रोह शुरू हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे टाइम है, तो एग्जैक्ट नहीं। जैसे 1843 से इसमें क्या दिया है? 1849। तो जिसमें एक एग्जैक्ट दिया है, आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, नहीं भी याद हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लेस याद रखिए, नेता याद रखिए, और कहां पर हुआ ये याद रखिए। तो सिंगफो विद्रोह हुआ कहां पर? असम में हुआ। अब इसमें नेता कौन थे? नेता का नाम क्या था? निरंग हीदू प्लस कदमा सिंगफो। अब देखिए, सिंगफो सिंगफो ऑलरेडी इसमें है, तो कभी ऑप्शन में आएगा तो आप गलत कर ही नहीं सकते, पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। हुआ किसके खिलाफ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ था। मैक्सिमम जो भी विद्रोह हुआ है, किसान विद्रोह हो या जनजाति विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ है, तो उसमें कुछ खास बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो ये दोनों विद्रोह आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह किसके नेता थे? तो एक तरीके से याद रख लीजिए कि तीरथ सिंह को क्या आ रही थी? खांसी आ रही थी, तो वो कहाँ पर गए थे? मेघालय में गए थे। तीरथ सिंह को जब खांसी आ रही थी तो कहाँ गए थे? मेघालय में गए थे, तो वहीं से आप रिलेट कर सकते हैं ऐसे। तो आंसर इसका खांसी विद्रोह हो जाएगा। अब देखिए, मैंने एक क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी चीजों को ऐड किया हुआ है, ताकि आपको पूरा देखिए क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया है कि कभी भी आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यही 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, कभी आपके ऑप्शन में आएगा तो आप तुरंत, आपका दिमाग हिट करेगा, हाँ यही होगा। तो सबसे पहला जो विद्रोह था, हलबा डोंगर विद्रोह, 1774 से 1779 के बीच में हुआ था। 1774 से 1779 के बीच में। मैं बार बार कर रहा हूँ, डेट पर बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ नॉर्मली देखना है, क्रोनोलॉजी ताकि बना रहे। बाकी आपको जबरदस्ती ये चीज नहीं प्रेशराइज करना है कि याद ही होना चाहिए डेट, ये याद होना चाहिए नाम और हुआ कहाँ और नेता कौन था। नेता है तो, नहीं तो कुछ नहीं। बाकी नाम और जगह याद रखिए बस। तो हलबा डोंगर विद्रोह कहां पर हुआ था? बस्तर राज्य में। हलबा जनजातियों के द्वारा ब्रिटिश सेनाओं और मराठों के खिलाफ हुआ था। तो यहां पर देखिए, ये है क्या? ये क्या है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है रायपुर, तो राजधानी हो गई, और यहाँ पर क्या है? बस्तर। तो ये क्या है? बस्तर है। तो बस्तर राज्य में हलबा जनजातियों ने किया था। कौन? हलवा। एक तरीके से हलवा जनजातियों ने किया था। किसके खिलाफ किया था? तो अंग्रेज तो उस समय थे ही, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है, किससे टच कर रहा है बॉर्डर उसका? महाराष्ट्र से। तो यानी एक तरफ कौन थे? हलवा थे। तो हलवा किसको खिलाए? मराठों को खिलाए। तो हलवा जो जनजाति थे, किसको हलवा खिला दिए? मराठों को खिला दिए। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि हलवा डोंगर विद्रोह किससे संबंधित है? तो एक तरीके से बस्तर जो जगह है, बस्तर, और किसके किसके खिलाफ हुआ था? तो अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ। यहां से आपको जब ये लोकेशन याद रहेगा हलवा में ना, तो आप तुरंत रिलेट कर लेंगे, आपके दिमाग में तुरंत वहां पर ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हिट करेगा। दूसरा क्या था? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ? छोटा नागपुर के पहाड़िया सरदारों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। तो मैक्सिमम देखिए अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे हैं या उच्च जातियों के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि जनजाति क्या है? SC ST नीची जाति के लोग हैं, यानी निचले जाति के लोग हैं। और जो
ऊपर जातियों के खिलाफ ही तो विद्रोह होगा, या अंग्रेजों के खिलाफ या ऊपर जातियों के खिलाफ। तो यहाँ पर मैक्सिमम ये चीज याद ही नहीं करना है किसके खिलाफ हो रहा है, अंग्रेज या ऊंची जाति होंगे। तो पहाड़िया विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ? छोटा नागपुर के पहाड़िया सरदारों में। अब एक तरीके से समझिए, ये क्या है? ये है छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर में, अरे थोड़ा सा फोन आ गया था। हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहाड़िया विद्रोह 1778 में कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर देखिए, ये है छोटा नागपुर। मैक्सिमम जो विद्रोह हुए हैं वो इधर ही हुए हैं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र यही वाला पूरा है। तो मतलब ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में थोड़ा है, गुजरात में थोड़ा थोड़ा, सब जगह, लेकिन मैक्सिमम इधर वाले इलाके में है। तो पहाड़िया विद्रोह देखिए, यहाँ पर छोटा नागपुर है। अब छोटा नागपुर में यहाँ पर क्या है? पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर का पठार भी है और पहाड़ियां भी वहां पर है। तो पहाड़िया विद्रोह छोटा नागपुर के पहाड़िया सरदारों द्वारा हुआ, ये चीज आपको याद रखना है। बहुत सारा क्वेश्चन तो उसी में अपने आप ऑप्शन देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा थे, लेकिन थोड़ा सा यही याद रखना है जो लोकेशन है, कहाँ पर पहाड़िया विद्रोह हुआ, तो छोटा नागपुर में हुआ। अब एक विद्रोह है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1768 से 1809 के बीच में हुआ। तो चुआर विद्रोह बंगाल के जंगल महल में भूमिज जनजातियों के द्वारा बढ़ती राजस्व मांग के खिलाफ हुआ। अब भूमिज जनजाति क्या है? भूमिज जनजाति जो मुंडा जनजाति है, एक तरीके से वही थे भूमिज जनजाति में। तो भूमिज जनजातियों के द्वारा बढ़ती राजस्व मांग के खिलाफ कहां पर हुआ? तो बंगाल में हुआ। यहां पर देखिए ऑलरेडी मैंने लोकेशन ऐड किया हुआ है, ये है वेस्ट बंगाल का मैप, और चुआर विद्रोह यहीं पर हुआ था। इसमें नेता कौन थे? तो जगन्नाथ सिंह थे, श्याम गंजन थे, सुबला सिंह थे और दुर्जन सिंह थे। तो ये भू बंगाल के जंगल महल में भूमिज जनजातियों के द्वारा बढ़ती राजस्व मांगों के खिलाफ हुआ था, नेता ये थे, याद रखिएगा। अब इसमें आपको ये लग रहा होगा कि भूमिज जनजाति है और यानी एक तरीके से लोअर कास्ट के लोग हैं, तो यहाँ पर सिंह सिंह लगा है, तो ये क्यों लीड कर रहे हैं? कभी कभी आगे ये लोग लीड करते थे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है। तो जगन्नाथ सिंह, श्याम गंजन, सुबला सिंह और दुर्जन सिंह। तो चुआर विद्रोह का संबंध कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से। कौन था? तो भूमिज जनजाति थे। भूमिज जनजाति कोई और नहीं, मुंडा जनजाति को ही भूमिज जनजाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों ने किस वर्ष में ओडिशा के खोंडो के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अंग्रेजों ने, अभी आपको एक बार पूरा फिर से भारत के मैप में मैं रिवाइज कराऊंगा, तो अभी आप ये चीज परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जो जो इम्पोर्टेंट है वही, बाकी तो मैं जो बता रहा हूँ एक बार आप रफली देख लीजिए, कभी बाई चांस एग्जाम में पूछ ही लिए तो क्या करेंगे। तो अंग्रेजों ने किस वर्ष में ओडिशा के खोंडो के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो खोंड जनजाति कहां पर है, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो ये देखिए, खोंड जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? तो 1846 से 1848। बाकी इसके पहले का भी डेट है, लेकिन देखिए अब इसमें डेट पूछा है, एग्जैक्ट ये पूछा है शांति समझौता कब हुआ, तब आपको वो चीज रटना है। बाकी अगर देखा जाए तो 1836 में भी खोंड विद्रोह हुआ, तो क्या याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है। तो 1846 से 48 तक याद रखना है, और 48 में क्या हो गया? शांति समझौता हो गया। किनके किनके बीच में होगा? तो खोंडो और अंग्रेजों के बीच में होगा। कहां पर ये खोंड जनजाति है? तो यहां पर देखिए, ये है उड़ीसा राज्य। कौन सा है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में, यानी एक तरीके से उड़ीसा है, उसके बगल में बंगाल है, उड़ीसा से बंगाल तक ये खोंड जनजाति फैली हुई, लेकिन मेजर कहां पर है? उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है कि खोंड कहाँ थे? उड़ीसा में थे। और शांति समझौता हुआ कब? 1848 में। 46 से 48 तक ये विद्रोह चलता है, किसके खिलाफ चलता है? तो अंग्रेजों के खिलाफ चलता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1848। अब इसमें नेता कौन था खोंड जन विद्रोह में? तो चक्र बिसोई नेता थे। कौन थे? चक्र बिसोई। अब यही थोड़ा सा नेता का नाम इसमें कठिन है याद रखना, लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये विद्रोह हुआ क्यों था? मेन रीजन क्या था? एक तो क्या था कि रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना। अंग्रेजों की ये पहले ही बहुत सारा 1857 में देखा होगा आपने कि कारतूस में वो गाय की चमड़ी और सूअर की चमड़ी जो यूज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये भी चित था कि रीति रिवाजों को भंग करो। और टैक्स को लेकर तो हमेशा विवाद रहता ही था। तो रीति रिवाज में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे, एक रीजन तो ये था। और दूसरा रीजन ये था कि कर यानी टैक्स ज्यादा लगाए हुए थे। तो ये दो रीजन था, आपको याद रखना है। बाकी ये देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ इतना, एक तो डेट, दूसरा नाम हुआ कहाँ। जैसे आपको कभी ये पूछे खोंड विद्रोह किस राज्य में हुआ, यही पूछेगा, तो आपको अगर याद है तो आप तुरंत मार देंगे। खोंड में क्या है? ओ है। ओ से उड़ीसा हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। तो उड़ीसा में हुआ था, याद रखना है। 1848 में शांति समझौता हो गया था। अब यहां पर हमने क्या देखा? हलवा डोंगर विद्रोह। क्या देखा? हलवा डोंगर विद्रोह। तो मैंने क्या बताया था कि हलवा किसको खिलाए थे? मराठों को खिलाए थे। मराठों को खिलाए थे और अंग्रेजों को खिलाया था। किसने खिलाया था? तो हलवा जनजाति ने खिलाया था। अब हलवा जनजाति कहाँ थी? तो छत्तीसगढ़, याद है आपको? छत्तीसगढ़ में बस्तर में थी। बस इतना ही याद रखना है इसमें। बाकी पहाड़िया मैंने क्या बताया था कि वहां पर छोटा नागपुर जो था, तो कहां पर पहाड़िया विद्रोह हुआ? छोटा नागपुर में हुआ। किसने किया? तो पहाड़िया सरदारों ने किया। फिर चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? याद है? वेस्ट बंगाल में हुआ था। बस इतना ही याद रखना है। स्टेट अगर आप याद रखते हैं तो मैक्सिमम चीजें वहीं से पूछी जाएंगी। तो चुआर विद्रोह कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ। हाँ, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या मतलब, ये पॉइंट नंबर 4, तिलका मांझी का विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो तिलका मांझी का संथाल जनजाति के तिलका मांझी के द्वारा हुआ। तो ओवरऑल बिहार के ये रीजन में हुआ था तिलका मांझी का विद्रोह, याद रखिएगा। क्योंकि जो संथाल जनजाति थी कहाँ थी? बिहार में थी। तो आप वहां से रिलेट कर सकते हैं कि तिलका मांझी ऑलरेडी, ये जो मांझी आप सुने होंगे जिन्होंने पहाड़ काटा था, वो भी मांझी कहाँ के थे? बिहार के ही थे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आपको डायलॉग भी याद होगा। तो मांझी से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। एक बार देखिए, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, आपको अपने अंदर प्रेशर नहीं क्रिएट करना है कि मुझे याद नहीं हो रहा है। अगर आपसे पूछूं हलवा किसने खिलाया, तो हलवा किसको खिलाया गया? मराठों और अंग्रेजों को खिलाया गया। आपको याद आ रहा होगा छत्तीसगढ़। बस इतना ही याद तो रखना है। पहाड़ी विद्रोह पहाड़ कहाँ पर था? छोटा नागपुर में था। चुआर विद्रोह वेस्ट बंगाल में था। तिलका मांझी का विद्रोह, मांझी है तो बिहार में होगा। स्टेट याद रखना है, नाम तो आपके सामने वो पूछेगा ही। बाकी डेट उतना कुछ खास है नहीं, जिसमें थोड़ा सा खास है उसको मैं बताऊंगा। तो अगला है तमार विद्रोह। अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए 1789 है, 94, 95 भी है। तो क्या आपको पूरा डेट याद रखना है? डेट याद ही नहीं रखना है, जिसमें जरूरत होगा उसमें मैं बोलूंगा। तो तमार विद्रोह कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर रीजन में। कहाँ पर? छोटा नागपुर रीजन में। यानी छोटा नागपुर जब आएगा तो आपको झारखंड याद रखना है। तो छोटा नागपुर पहले वो बिहार झारखंड एक ही में था, तो एक तरीके से वहां भी देख सकते हैं, लेकिन अब देखेंगे तो वो झारखंड में है। तो तमार विद्रोह छोटा नागपुर, वैसे ऑप्शन में छोटा नागपुर ही आएगा, तो आपको उसी हिसाब से याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर। बाकी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने देखी ऐड जो किया हुआ है, तो ये क्या है? रांची है। झारखंड की राजधानी रांची। तो यहीं पर ये वाला जो इलाका है हजारीबाग, ये सब क्या है? छोटा नागपुर की पहाड़ी इधर ही है। बाकी अगला क्या है? हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 22, 1831 तक
देखिए डेट मैं बोल रहा हूँ ना, मैं लिखा हूँ, एक बार बोल दे रहा हूँ, उसको आपको नहीं ध्यान देना है, बार बार बोल रहा हूँ, प्रेशर अपने अंदर मत क्रिएट करिए कि नहीं डेट नहीं याद हो रहा है। वो विद्रोह कहाँ हुआ? सिंह भूमि में हुआ। कहाँ पर हुआ? सिंह भूमि। ब्रिटिश कब्जे और नई राजस्व नीति के खिलाफ था। तो हो विद्रोह कहाँ हुआ? सिंह भूमि। अब सिंह भूमि कहाँ पर है? अब यहाँ देखिए, ईस्ट सिंह भूमि है, ये वेस्ट सिंह भूमि है। तो इस समय सिंह भूमि कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। क्योंकि यहाँ पर क्या है? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में। तो सिंह भूमि कहाँ पर है? झारखंड में है। रुक जाइए, फोन आ रहा है फिर से। हाँ तो चलिए, हो विद्रोह कहाँ पर हुआ है? ये भी झारखंड में हुआ। तमार विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड में हुआ। तिलका मांझी विद्रोह कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। चुआर विद्रोह वेस्ट बंगाल। पहाड़ी विद्रोह छोटा नागपुर की पहाड़ी पर। हल्बा विद्रोह छत्तीसगढ़ बस्तर में। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको डेट याद रखना है। सिंधु और कान्हू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? तो सिंधु और कान्हू का संबंध किससे है? तो सिंधु और कान्हू का संबंध बताइए किससे है? संथाल से। संथाल विद्रोह के ये लोग नेता थे। अब मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। तो संथाल विद्रोह को लीड कौन किया था? सिंधु और कान्हू। ये नाम आपको याद रखना है। कब हुआ था ये विद्रोह? तो 1855 से 1856। अब ये डेट आपको जरूरी है रटना। 1855 से 1856। कहां पर हुआ था? तो बिहार के राजपाल पहाड़ी पर। बिहार के राजपाल पहाड़ी पर। अब ये किसके खिलाफ हुआ था? तो एक तरीके से बोल सकते हैं जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश सरकार। जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये विद्रोह था। कभी कभी संथाल को हम हूल विद्रोह भी कहते हैं, तो याद रखिएगा संथाल को ही हूल कहा जाता है। संथाल एक जनजाति है, उसी को हूल जनजाति भी कहते हैं। तो संथाल विद्रोह हुआ कहाँ? तो अगर स्टेट पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, डेट पूछेगा तो 55 से 56 हो जाएगा। और किया किसने? तो सिंधु और कान्हू ने किया। स से संथाल, स से सिंधु कान्हू। स से सिंधु है तो सिंधु जहाँ आएंगे तो कान्हू आएंगे, याद रख लीजिएगा इस हिसाब से। अब यहाँ पर ऑलरेडी देखिए मैंने ऐड भी किया हुआ है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित भागलपुर कहाँ पर है इस समय? पटना के पास है, बिहार में। मानभूमि, राजमहल की पहाड़ी, तो बिहार में, याद रखिएगा। बाकी इसमें जो कोल विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से 1832। 1831 से 1832। यहाँ पर है आपका छोटा नागपुर। तो कोल विद्रोह में कोल जनजातियों ने किया था। कहां पर? तो छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर के रीजन में आपको पता है कि कोयला बहुत ज्यादा निकलता है। झरिया और वहीं पर है। तो कोयला से याद रख सकते हैं कोल जनजाति कहां पर देखने को मिलेगी? कोयला वाले क्षेत्र में, यानी छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। और हुआ कब था? तो आपको ये भी डेट याद रखना है, 1831 से 1832। 1831 से 1832। क्यों हुआ था? तो उसका मेन रीजन यही था कि भूमि हस्तांतरण और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के खिलाफ। तो याद रखिएगा कोल विद्रोह 1831 से 32 छोटा नागपुर रीजन में कोल जनजातियों द्वारा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिज विद्रोह। मैंने पहले भी बताया भूमिज कौन थे? एक तरीके से संथाल ही थे। तो भूमिज विद्रोह किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। कहां पर हुआ था? वीरभूमि में हुआ था। कहां हुआ था? वीरभूमि। अब देखिए आपको भूमिज एक तरीके से याद रखना है। तो भूमि पर क्या है? गंगा का अवतरण होता है। किसका अवतरण होता है? भूमि पर किसका अवतरण होता है? गंगा का अवतरण।
भागीरथी जब मनाते हैं तो एक तरीके से वहां से आप रट सकते हैं कि भूमि विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में कहां पर हुआ, तो वीर भूमि पर हुआ। अब वीर भूमि कहां पर है, आपको दिख रहा है स्टेट? वेस्ट बंगाल का एक जगह है वीर भूमि, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भील विद्रोह। अब देखिए, आपको इतना सारा विद्रोह आपको लग रहा होगा बहुत बोरिंग, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको अगर नहीं लग रहा है तब तो बढ़िया है। बाकी ये सब डेट वोट बार बार बोल रहा हूँ, इससे मैंने ऐड किया, कोई मतलब नहीं है, था तो ऐड कर लिया, बस इतना ही है। भील विद्रोह कहाँ हुआ, तो भील जनजाति कहाँ पर है? भील जनजाति सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? एक तो मध्य प्रदेश वाले इलाके में और गुजरात वाले इलाके में, और थोड़ा थोड़ा राजस्थान में। तो ये वाला इलाका जो है राजस्थान का थोड़ा सा इलाका, मध्य प्रदेश का, गुजरात का और महाराष्ट्र का थोड़ा थोड़ा जो इलाका है, वो आपको भील प्रदेश के नाम से कभी डिमांड हो रही थी। तो भील विद्रोह आपको यही लोकेशन पर देखने को मिलेगा, पश्चिमी घाट और विंध्य सतपुड़ा क्षेत्रों में भील जनजातियों के द्वारा हुआ। तो गुरु इसमें कौन थे, तो भागोजी नाइक, कजर सिंह, गोविंद गुरु, कभी ये पूछा नहीं गया है। लेकिन भील विद्रोह कहाँ हुआ है, ये प्लेस आपको याद रखना है। चलिए अगला, नाइकड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नाइकड़ा आंदोलन 1868 में कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासियों के द्वारा ब्रिटिश और जातिगत हिंदुओं के खिलाफ धर्म राज स्थापित करने के लिए हुआ था। तो याद रखना है आपको, लोकेशन याद रखना है, मध्य प्रदेश और गुजरात रीजन। तो दो चीज, दो जो विद्रोह, एक तो भील विद्रोह और दूसरा नाइकड़ा। नाइकड़ा। तो नाइकड़ा और भील विद्रोह कहाँ पर देखने को मिलेगा? एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि भील जो जनजाति है वो क्या पहनती है, कड़ा ज्यादा पहनती है। भील जनजाति क्या पहनती है, कड़ा ज्यादा पहनती है। तो नाइकड़ा और भील दोनों कहाँ देखने को मिलेंगे? एमपी और गुजरात वाले रीजन में। एमपी और गुजरात वाले रीजन में। चलिए अगला देखते हैं, खारवार विद्रोह। खारवार विद्रोह कहाँ हुआ, तो बिहार में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में राजस्व बंदोबस्त गतिविधि के खिलाफ था। तो खारवार विद्रोह प्लेस याद रखना है, इसमें डेट उट से मतलब नहीं है। तो भागीरथ मांझी, अब मांझी आ रहा है तो आपको वैसे भी बिहार याद ही आ जाएगा। तो बिहार में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था, राजस्व बंदोबस्त को लेकर था खारवार विद्रोह। अगला क्या है, मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा, इसका डेट याद रखना जरूरी है। जैसे मैंने कहा संथाल का याद रखना जरूरी है, 1855 से 1856। कोल का याद रखना जरूरी है, कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में 1831 से 1832 के रेंज में। और मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह 1899 से 1900। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर। अब कभी आपको बाई चांस ना याद आए तो आपको बंगाल और ये छोटा नागपुर, यानी पश्चिम बंगाल और छोटा नागपुर में अगर ऑप्शन भी दिखे, छोटा नागपुर पर आप हमेशा बेट लीजिएगा, मैक्सिमम चांस है कि जनजाति विद्रोह वहीं सही होगा। तो छोटा नागपुर के मुंडा आदिवासियों के द्वारा दिकुओं यानी बाहरी लोगों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ था। कौन कौन था? एक तो ब्रिटिश सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ हुआ था। कौन किया था? तो बिरसा मुंडा किए थे। और बिरसा मुंडा को हम लोग क्या कहते हैं? धरती बाबा कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि धरती बाबा के नाम से कौन ज्यादा जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा जाने जाते हैं। कहाँ पर हुआ था? तो छोटा नागपुर में। जबकि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। बस्तर विद्रोह कहाँ होगा? बस्तर में होगा, कुछ याद ही नहीं रखना है इसमें। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिहार के छोटा नागपुर में जतरा भगत और बलराम भगत। कौन कौन है? एक तरीके से ताना भगत है, तो भगत तो आएगा ही नाम में, तो याद ही नहीं रखने की जरूरत है इसमें।
ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ? तो बिहार के छोटा नागपुर। अब देखिए बिहार के छोटा नागपुर लिखा है, इसका मतलब पहले की बात हो रही, पहले बिहार और झारखंड एक ही में था। उस समय छोटा नागपुर को हम वहीं पर देख रहे थे, तो इसलिए बिहार का छोटा नागपुर लिखा है। तो ताना भगत आंदोलन 1913, 14, 20, 21 में कहां पर हुआ? तो बिहार के छोटा नागपुर में हुआ। एक तरीके से याद रख सकते हैं कि भगत जो थे, बलराम भगत जो थे, वो क्या थे? ताना बहुत मारते थे। बलराम भगत ताना बहुत मारते थे, तो ताना भगत आंदोलन को हम याद रख सकते हैं बलराम भगत के साथ। और वो क्या थे? छोटे थे। यानी बलराम भगत जो थे वो छोटे थे लेकिन ताना बहुत मारते थे। तो छोटा नागपुर के पठार में हुआ, और ताना भगत आंदोलन बलराम भगत से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 वर्ष से चले आ रहे हथियार बंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? तो अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मई 1924। मई 1924। अब देखिए ये हैं कहाँ के थे? तो ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में थे, जहां पर रंपा विद्रोह। एक तरीके से ये अल्लूरी सीताराम राजू किससे संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित है। अब इसका भी डेट आपको याद रखना पड़ेगा। हुआ कब था? तो 1922 से 1924 के बीच में हुआ, और 24 में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब गिरफ्तार क्या कर लिया कि जब इनको लगा कि नहीं हम नहीं बच पाएंगे, तो इन्होंने खुद को शायद गोली मार ली थी, और उसके बाद इनको फांसी पर लटकाए थे। तो रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में कहां पर हुआ? तो गोदावरी क्षेत्र में हुआ। गोदावरी क्षेत्र यानी पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में हुआ, याद रखिएगा। कभी ये भी पूछे पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ। यहाँ पर देखिए ये है रंपा वाला इलाका जो। बाकी इसके नेता कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू थे। अभी पीएम मोदी ने कांस्य की इनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया था कुछ समय पहले। तो मई 1924 में गिरफ्तार इनको किया गया था, याद रखिएगा ये चीज। यही पूछा गया कि अंग्रेजों ने कब इनको गिरफ्तार किया। तो मई 1924, मई 1924, 22 से 24 तक चला था। अब रंपा विद्रोह को एक और नाम से जानते हैं, मन्यम विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मन्यम विद्रोह। या पूर्वी गोदावरी क्षेत्र का विद्रोह, या मन्यम विद्रोह, या रंपा विद्रोह। अल्लूरी सीताराम राजू 1922 1924 और मई 1924 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बस इतना याद रखना है आपको। अच्छा, कौन सा समुदाय था? तो ये कभी पूछे तो आप बता सकते हैं कोया समुदाय था। कौन सा समुदाय था? कोया समुदाय। कहाँ रहता था? तो यहीं रंपा वाले इलाके में रहता था। अब यहाँ पर आपके सामने है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के बीच हुआ। अभी आप परेशान मत होइए, पूरा पूरा एक बार फिर से मैप में मैं रिवाइज कराऊंगा, एक बार आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए मैप में जो जो इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, उसको एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। अभी आप जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए बस, ताकि आपको चीजें याद रहें। तो कुकी विद्रोह कहां पर हुआ था? अब देखिए कुकी और कुका में कंफ्यूज नहीं होना है। कुकी विद्रोह हुआ था मणिपुर में, और कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब वाले इलाके में। कुका वाला क्या था? धार्मिक सुधार आंदोलन वाला विद्रोह था। वो आगे शायद अभी आएगा एक क्वेश्चन। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के बीच। कुकी और जो वहां पर एक तरीके से मैतेई जनजाति रहती है ना मणिपुर में, तो कुकी जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, इतना याद रखना है। देखिए लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखेगा पूरे पूरे क्वेश्चन में, वही आपको ध्यान रखना है। बाकी जिसमें डेट मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखना है। तो कुकी विद्रोह मणिपुर से संबंधित है।
अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस आंदोलन विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ, यानी आनंद मठ किस पर लिखा गया? तो सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया। एक तरीके से सन्यासी उस समय थे और किसान, दो लोगों ने मिलकर इस विद्रोह को किया था, सन्यासी विद्रोह को। हुआ कब था? तो 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। लेकिन बुक कब प्रकाशित हुई? तो 1882 में इसको प्रकाशित किया गया। इसी से वंदे मातरम भी लिया गया है, जिसे 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया भी गया। तो सन्यासी या किसान विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में कहां पर हुआ था? बंगाल और बिहार वाले रीजन में हुआ था। वेस्ट बंगाल और बिहार वाले रीजन में हुआ था, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ के थे? बंगाल के थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी अभी कुकी तो हमने देखा, ये मणिपुर। और मोपला जो विद्रोह है वो अभी हमें आगे देखेंगे, केरल में हुआ था। एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा। अब पाइका कहाँ हुआ था? पाइका डांस कहाँ होता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा से संबंधित है पाइका विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह आंसर हो जाएगा, आनंद मठ जिस पर आधारित है। रंगपुर किसान विद्रोह कहां पर हुआ था? तो ये देखिए, अब किसान विद्रोह आ गया पूरा। कौन सा विद्रोह? किसान विद्रोह। ऑलरेडी मैंने जितना भी पीछे अब तक जितने भी जनजाति विद्रोह हुए मैंने पूरा का पूरा ले लिया है। पूरा पूरा पूछा नहीं जाएगा, पूरा पूरा के लिए आपको प्रेशर भी नहीं बनाना है। किसान विद्रोह को पूरा देख लेंगे और जो जरूरी होगा एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो रंगपुर किसान विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल के रंगपुर जिले में अत्यधिक करों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। तो रंगपुर कहां पर है? तो बंगाल में है। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि बंगाल में लोग कई रंग के होते हैं। कई रंग के मतलब अंग्रेज भी वहां पर बहुत ज्यादा थे, जनजाति भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। तो वहां पर कई रंग के लोग होते हैं। रंगपुर में कई रंग के लोग थे। तो रंगपुर किसान विद्रोह कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ, क्योंकि बंगाल में कई रंग के लोग थे। रिलेटिवली आपको याद रखना है। मैसूर विद्रोह 1830 से 31 में मैसूर में हुआ। तो कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। फराजी आंदोलन 1838 से 48 में बंगाल में शरीयतुल्लाह और दुद्धू मियाँ के नेतृत्व में हुआ। तो वो फराजी आंदोलन शरीयतुल्लाह, आपको यही नाम याद रखना है, शरीयतुल्लाह और दुद्धू मियाँ के नेतृत्व में हुआ। वहाबी आंदोलन, तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो वहाबी आंदोलन कहां पर हुआ था? इसका मेन जो सेंटर था वो पटना बिहार में था। लेकिन ये आंदोलन सक्रिय कहाँ था? तो पाकिस्तान वाले इलाके में सक्रिय था, यानी जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब की बात हो रही है। वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। तो वहाबी में सैयद अहमद बरेलवी हैं। फैयाजी में कौन है? शरीयतुल्लाह है। और मैसूर, मैसूर हो जाएगा। रंगपुर में कई रंग के लोग कहां पर देखने को मिलते हैं? बंगाल में देखने को मिलते हैं। अब रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, कोई बंगाल का होगा तो ये अपने दिल पे नहीं लगा कि उसको बुरा लगे। बंगाल में इसकी खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह हुआ। तो नील की खेती के खिलाफ हुआ था। अब 1859-60 में नील की खेती के खिलाफ कहां पर हुआ? तो यहाँ पर जो आपको नदिया डिस्ट्रिक्ट दिख रही है, ये भी याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में नदिया एक जिला है वेस्ट बंगाल का, वहीं पर यह विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। क्यों हुआ था? नील की खेती को लेकर था। कि अंग्रेज ये बोल रहे थे कि आपको नील की खेती जबरदस्ती करवाना चाह रहे थे, जबकि नील की खेती करने से क्या होती है कि उसकी जो उपज होती है, फर्टिलिटी होती है खेत की, वो खत्म हो जाती है। लेकिन वो बोल रहे थे जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हुआ क्या था कि
दो नेता इसमें सामने आए थे, एक थे दिगंबर विश्वास, नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, दिगंबर विश्वास, और एक कौन थे, विष्णु चरण विश्वास। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास दो व्यक्ति थे, एक तरीके से बोल सकते हैं डीवी, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, दोनों व्यक्ति ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया। तो एक तरीके से यहाँ पर मैं एक पैकेट बना रहा हूँ, ये नील की पैकेट है और यहाँ पर लिखा है डीवी, क्या लिखा है, डीवी। तो नील से संबंधित कौन है, डीवी है, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास हुआ कब था, 1859 से 1860 के बीच में। इसके बाद इस जो कंडीशन की जांच करने के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और नील आयोग के गठन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो WS सीटनकर, WS सीटनकर, ये नाम याद रखना, ये पूछा भी गया है, अभी एक क्वेश्चन आएगा, तो WS सीटनकर याद रखना है। अब नील विद्रोह पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, कौन सी पुस्तक लिखी गई है, शायद मैंने आगे ऐड किया हो, अच्छा नहीं है, अच्छा आगे है वो क्वेश्चन। तो उस पुस्तक का नाम है दी नील दर्पण। नील दर्पण को मैंने नीला से इसलिए लिखा है क्योंकि नील विद्रोह से संबंधित है। तो नील दर्पण को लिखा किसने है, दीन बंधु ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया ना, बंगाल से संबंधित है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास नेता थे, नील की खेती के खिलाफ था, यानी अंग्रेज उसके खिलाफ थे कि नील की खेती नहीं करेंगे। WS सीटनकर नील आयोग आगे बनाए गए अध्यक्ष थे, और नील दर्पण पुस्तक भी लिखा गया। निम्नलिखित में से नील आयोग का अध्यक्ष कौन था, मैंने अभी को बताया कौन थे, WS सीटनकर। अब कर ऑलरेडी नाम में लगा है, तो अब नील आ रहा है ऑलरेडी, कर भी लगा है, तो आप वहां से याद रख सकते हैं कि ये जो सीटनकर थे क्या थे, अंग्रेज थे। अब अंग्रेज किस लिए फेमस है, कर लगाने के लिए, शोषण करने के लिए। तो WS सीटनकर याद रखना है। किसके द्वारा, किसके द्वारा निम्नलिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है, यानी जबरदस्ती जो नील की खेती करवाना चाह रहे थे और शोषण कर रहे थे अंग्रेज, तो उसी को इसमें लिखा गया नील दर्पण में। और लिखा किसने है, तो दीन बंधु मित्र ने लिखा है। इसके पहले मैंने, हाँ दीन बंधु तो बताया, तो दीन बंधु मित्र ने लिखा है। अगला, दक्कन विद्रोह या दक्कन दंगे 1875 में हुए, ये डेट याद रखिएगा, एक बार पूछा भी गया है। तो 1875 में महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में, अब दक्कन वाला इलाका, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो दक्कन वाला इलाका कौन सा है, ये वाला इलाका है, महाराष्ट्र वाला इलाका मैक्सिमम जो आता है। तो कहां पर हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में और अहमदनगर जिले में साहूकारों के शोषण और बढ़ती ब्याज दरों के खिलाफ था। तो साहूकारों के शोषण और बढ़ती ब्याज दरों के खिलाफ था, हुआ कहाँ, तो दक्कन से आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं, महाराष्ट्र या अहमदनगर और पुणे दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, तो अंदर का तो आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे, महाराष्ट्र ओवरऑल ऊपर ऊपर याद रखना है। 1875 में हुआ। पाबना विद्रोह बंगाल के पाबना जिले में अत्यधिक लगान और जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ था। पाबना विद्रोह किसके खिलाफ था, तो लगान और जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ था। तो पाबना इस समय यहां पर देखेंगे तो ये है बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। तो पहले बंगाल का ही इलाका था, तो अब अलग हो गया है, तो पाबना इस समय है बांग्लादेश में, तो आपको याद रखना है। अब तो मे भी हो सकता है पूछा ना जाए, लेकिन पूछा जब जाएगा, इतिहास से पूछा भी जा सकता है, तो आपको बताना है बांग्लादेश में है वो, या बंगाल उस समय देगा, बांग्लादेश देगा ही नहीं, उस समय बना ही नहीं था। बाकी दक्कन तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ, अब देखिए डेट यहां पर पूछा है,
इसके पहले मैंने बताया कि संथाल विद्रोह का डेट याद रखना है, कोल विद्रोह का डेट याद रखना है, दक्कन विद्रोह 1875 याद रखना है, कोल विद्रोह 1831 से 1832 याद रखना है, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 याद रखना है, और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 याद रखना है। सबका डेट नहीं याद रखना है जिसकी जरूरत है। बाकी रंपा विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, कोया लोगों ने किया था, अल्लूरी सीताराम राजू थे, मई 1924। बाकी केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ 1921 में। कब हुआ? 1921 में। अब यहां पर देखिए मालाबार कहां पर है? केरल में है। तो मालाबार से तो आप केरल ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े फिर भी ध्यान रखिएगा मालाबार तट कहां पर है? केरल में है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि मालाबार में ये मोपला कौन थे? तो मोपला कोई और नहीं, केरल के जो मुस्लिम समुदाय थे, केरल के मुस्लिम समुदाय को ही मोपला कहते थे। तो ये किसके खिलाफ विद्रोह किए थे? अंग्रेजों के खिलाफ और हिंदू जमींदारों के खिलाफ। तो अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ जो वहां के मोपला थे वही एक तरीके से विद्रोह किए थे, इसलिए उसको मालाबार विद्रोह कहा जाता है। तो मालाबार में जो मुस्लिम थे उस समय उनको मोपला कहते हैं, हो सकता है आज भी कहते हो। बाकी इसमें नेता कभी पूछे तो नेता कौन था? तो अली मुसलियार। कौन नेता था? अली मुसलियार, ये याद रखना है। बाकी इसके पहले भी मोहपोला विद्रोह हुआ, तो हुआ था 1836 से 54 में, उसको नहीं याद रखना है। जब भी क्वेश्चन पूछा गया 1921 से रिलेटेड पूछा गया तो हमेशा याद रखना है मोहपोला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल के मालाबार में हुआ, 1921 में हुआ, अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ हुआ। केरल के जो मुसलमान थे उन्हीं को मोपला कहते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ भी सकता है। नेता कौन थे? तो अली मुसलियार नेता थे, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? अब देखिए 1719 गलत है, 23-24 गलत है, 14-15 गलत है। क्या हो जाएगा आंसर? 1921 से 1922। 1921 से 1922 केरल के मालाबार के पास, यानी मालाबार तट पे जो मुसलमान थे वहां के, उन्हीं को मोगला कहते हैं। उन्हीं ने वही विद्रोह किया था। किसके खिलाफ किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ किया था, हिंदू जमींदारों के खिलाफ किया था। कब किया था? तो 21-22 में किया था। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ? पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1879 से 1880। 1879 से 1880 के बीच में पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ। नेतृत्व किसने किया यहां पर? तो टोमा सोरा। टोमा सोरा ने इसका नेतृत्व किया था। 1879-80 में तो टोमा सोरा ने किया था। फिर आगे भी ऐसा नहीं है कि आगे भी हुआ था। 86 में उस समय कौन थे? राजा अनंत अय्यर। तो बाकी आपको जो पूछा है ये डेट, अब देखिए टायर सेकंड में ऐसा क्वेश्चन जानकर पूछा है कि बहुत कम ही लोग उसका आंसर बता पाए। तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1879 से 1880। 1879 से 1880। जबकि पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में एक रंपा विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो पकड़ा कब गया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। 1922 से 1924 के बीच में हुआ था, और मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो जब रंपा विद्रोह पूछेगा तो याद रखना है ये भी कोया समुदाय ने ही किया था, क्योंकि पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया समुदाय ही रहते थे। तो ये चीज आपको याद रखना है। रंपा विद्रोह पूछेगा तो 1922-24। बाकी पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह जब पूछेगा तो 1879 से 1880 याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहां से थे? वीर सुरेंद्र साई कहां से थे?
तो वीर सुरेंद्र साई, यहाँ पर देखिए एक जगह आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है जगह? उड़ीसा। ये क्या है? उड़ीसा है। तो स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई उड़ीसा से थे। अब किससे संबंधित है? तो ये संबलपुर विद्रोह से संबंधित है। उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने 1827 में उलगुलान आंदोलन, या एक तरीके से अपना आंदोलन भी इसको कहते हैं, का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो वीर सुरेंद्र साई ने किया था। अब आपको याद है उलगुलान एक तरीके से मैंने पहले भी बता चुका है कौन सा था उलगुलान आंदोलन या विद्रोह। देखिए आंदोलन और विद्रोह में बहुत कुछ अंतर नहीं है। आपको अगर आंदोलन दे तो आंदोलन समझिए, विद्रोह दे तो विद्रोह। तो ये जो मुंडा वाला था, मुंडा विद्रोह, उसको हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, याद रखिएगा। 1899 से 1900। तो सुरेंद्र साई कहाँ से थे? साई जी उड़ीसा से थे, याद रखिएगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया? तो किसान संघर्ष का नेतृत्व कहां पर हुआ था? तो अवध में हुआ था। ये जो यूपी का इधर वाला इलाका है वो क्या है? अवध वाला इलाका, अवध में हुआ था। तो अवध किसान संग्रह हुआ कब? 1921 से 1922 के बीच में ये चीज मतलब हुआ था। किसान संघर्ष 1921 से 1922 के बीच में। तो इसमें हुआ क्या था कि जमींदारों द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार के खिलाफ था, क्योंकि उस समय जमींदार जरूरत से ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो उसी के खिलाफ ओवरऑल था। कौन था वो व्यक्ति? तो रामचंद्र, याद रखिएगा, ये नाम बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना आपको। बाबा रामचंद्र थे। किसान संघर्ष में कहाँ संबंधित है? तो अवध से संबंधित है। कब हुआ? तो 1921-22 में। अब देखिए चंपारण, खेड़ा, अवध और एका, ये सब किसान आंदोलन ही है या किसान विद्रोह ही है। ये अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक तरीके से सत्याग्रह भी है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ये डेट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। तो ये कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर देखिए बिहार में एक जगह है चंपारण, तो वहीं पर हुआ। किसने नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। बिहार के चंपारण में है, बिहार के चंपारण में। अब सत्याग्रह जुड़ा है, तो सत्याग्रह किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। तो सत्याग्रह मतलब आराम से ऐसे शांति से बैठे ना, कुछ बोलना नहीं है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। और किसके खिलाफ था? तिनकठिया पद्धति पे था। जैसे क्या होता है कि 20 कट्ठा अगर पूरा है, एक बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा। बहुत जगह अलग अलग भी होता है। उसमें 3 कट्ठा जबरदस्ती आपको नील की खेती करनी ही होगी। ओवरऑल अंग्रेज नील की खेती के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और जबरदस्ती खेती कराना चाह रहे थे, और जिससे क्या होती है कि फसल की जो फर्टिलिटी है खराब हो जाती है खेत की, और फिर आगे 2-4 साल के लिए अच्छी खेती नहीं होती, इसलिए किसान करना नहीं चाह रहे थे। तो तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह से। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। फिर खेड़ा सत्याग्रह, अब ये देखिए गुजरात वाला इलाका है। अब गुजरात वाले इलाके में ये क्या है? खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ। और किसने किया? तो इसमें महात्मा गांधी तो थे ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कर माफी को लेकर था। क्या था? कर माफी को लेकर। इसके बाद एक आता है अहमदाबाद मील हड़ताल, वो भी 1918 में हुआ था। तो वो अभी इसमें नहीं देखेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी जो किसान से यहाँ संबंधित जो खेती होती है उसको हम देखेंगे। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। गुजरात के खेड़ा में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अवध किसान आंदोलन मैंने अभी को बताया 1920 से 1922, उत्तर प्रदेश के। अच्छा डेट थोड़ा सा मैंने अलग बताया क्या पीछे? अच्छा 20 से 22 है। तो 1920 से 1922 उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र थे, याद रखना है।
जमींदारों और ताल्लुकदारों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ था। तो उस समय जमींदार काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो बाबा रामचंद्र ने अवध किसान आंदोलन उस समय किया था 1920 से 22 के बीच में। खेड़ा 18 में और चंपारण 17 में। खेड़ा कहाँ है? तो गुजरात में है, भूलना नहीं है। एका आंदोलन 1921 1922 में कहाँ हुआ? हरदोई, बहराइच, सीतापुर यानी यूपी वाले इलाके में हुआ। अब एका है तो एक याद रख सकते हैं। पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एक ही राज्य है सबसे बड़ा, यूपी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी है। और क्षेत्रफल में तो राजस्थान है, तो राजस्थान को याद ही नहीं रखना है, जनसंख्या में देखना है। एका आंदोलन, आंदोलन में तो व्यक्ति चाहिए ना कि क्षेत्र चाहिए? तो व्यक्ति चाहिए, तो व्यक्ति कहाँ पर ज्यादा है? यूपी में है, तो यूपी से रिलेटेड है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। आपको अब याद है आपको कि यहाँ पर देखिए, ये है बारदोली। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। तो बारदोली जो आंदोलन हुआ था, बारदोली में वो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जो लगान यानी टैक्स जो बढ़ा दिए थे उसके खिलाफ था। और वहीं बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात में बारदोली में मतलब आंदोलन किया था। याद रखना है, डेट 1928 है। अब दो ये लास्ट आंदोलन दो हैं, अब इसको भी देख लीजिए। तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में बटाईदार किसान। अब बटाईदार क्या होते हैं? तो बटाईदार उसको कहते हैं जो दूसरे की भूमि पर जाकर खेती करते हैं और कुछ हिस्सा उसमें से जिसकी जमीन है उसको दे देते हैं। देखते होंगे आप अपने अगल बगल, तो उसी को हम बटाईदार किसान कहते हैं। तो बंगाल में बटाईदार किसानों के द्वारा उपज का 1/3 हिस्सा लगान के रूप में देने की मांग के लिए ये चीज हुआ था। यानी कि जो वहां पर जमींदार थे या जो अंग्रेज थे वो ज्यादा मांग रहे थे, लेकिन 1/3 हिस्सा लगान के रूप में देने की मांग के लिए, यानी उनका था कि अगर 100 खेती हो रही तो आप 33% हमको दे दीजिए। लेकिन वहां किसान उतना नहीं देना चाहते थे, तो उसी के खिलाफ था वो। तेभागा आंदोलन कहाँ पर था? बंगाल में था, याद रखना है। तेलंगाना किसान आंदोलन, तो तेलंगाना ऑलरेडी दिया है। हैदराबाद रियासत के तेलंगाना क्षेत्र में हुआ था, जमींदारों निजाम के खिलाफ हुआ था। सबसे लास्ट यही है 1946 से 51। उसके बाद फिर ये जनजाति और किसान आंदोलन नहीं हुआ। अब एक बार जो जो जरूरी है थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं प्लेस को। अब देखिए, संथाल विद्रोह मैंने बताया कौन किया था? सिंधु और कान्हू थे। स से संथाल, स से सिंधु, और सिंधु जाएंगे कान्हू भी आएंगे 1855 से 56। कहाँ पर हुआ? बिहार में हुआ। बाकी असम में, अब ये पूरा जनजाति, उसके बाद किसान भी देखेंगे। तो असम में एक सिंगफो हुआ था, निरंद फीदू और कदमा सिंगफो थे। डेट नहीं याद रखना है इसको। फिर अगला कुकी। कुकी हमने देखा कहाँ पर है? मणिपुर में है, 1917 से 19। फांसी हमने सबसे पहले देखा था, कौन थे नेता? तीरथ सिंह थे। अब तीरथ को क्या आ रही थी? फांसी आ रही थी। तो तीरथ सिंह किससे संबंधित है? खांसी विद्रोह से संबंधित है, 1829 से 1835। तमार विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था। कोल विद्रोह हमने बताया 1831 से 32 के बीच में। कौन था? बुद्धू भगत, बिंदी राय मानकी, सिंदी राय मानकी। तो ओवरऑल नाम देखिए कठिन है थोड़ा सा, अगर ध्यान रखेंगे ठीक है, नहीं याद है भी कोई दिक्कत नहीं। कोल विद्रोह हुआ कहाँ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा, धरती बाबा। ये भी छोटा नागपुर के रीजन में हुआ था। उसके बाद ताना भगत विद्रोह कहाँ हुआ था? 1920-21 में। ये भी छोटा नागपुर वाले रीजन में हुआ था। तो बलराम जो थे क्या थे? छोटे थे। वैसे तो बलराम क्या थे? कृष्ण के बड़े भाई थे, लेकिन हमको एंटी याद रखना है। बलराम क्या थे? छोटे थे। तो छोटा नागपुर, बलराम भगत थे, ताना भगत विद्रोह संबंधित थे 1920 से 1921 के बीच में। और 1920 से 1922 में क्या था? अवध किसान आंदोलन। अब 22 से 24 में क्या था? रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1900
22 से 1924, और मई 1924 में क्या हुआ, गिरफ्तार हो गया अल्लूरी सीताराम राजू। कहां पर, गोदावरी क्षेत्र में। तो बस इतना ही याद रखना है, पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आ गया कभी, अब आपसे पूछूं पहाड़ियां कहाँ है, तो आपको याद आ रहा होगा, चुआर क्या है, वेस्ट बंगाल याद आ रहा होगा। याद आ रहा है कि नहीं आपको। तो बस बाकी, पावना कहाँ है, बांग्लादेश वाले इलाके में, बंगाल में, याद आ रहा होगा आपको। तो अभी मैंने बताया याद है तो ठीक है ना, कि जो चीज जरूरी है उतना तो याद है ही आपको। लिए अगला। अब इसमें हमने देखा अवध किसान आंदोलन 1920 से 22, बाबा रामचंद्र थे। चंपारण देखा 1917 में, तीन कठिया पद्धति में महात्मा गांधी थे। पावना विद्रोह 1873 से 75 के बीच में, कहां पर, ये बांग्लादेश वाले रीजन में था। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल वाले रीजन में था। सबसे पहला क्वेश्चन यही था किसान विद्रोह में। इसमें मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी थे। तो नाम नहीं याद है, कोई दिक्कत उतना नहीं है, फिर भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा। सन्यासी विद्रोह हुआ कहाँ था, तो बिहार और बंगाल वाले रीजन में, और इसी पर आनंद मठ बुक भी है। आनंद मठ बुक, जो 1882 में प्रकाशित हुई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अब बंगाल में एक था फयाजी, 1838 से 48 तक, सरियतुल्ला और दुद्दू मियां थे। बाकी एक नील विद्रोह सबसे फेमस, सबसे ज्यादा बार पूछा गया, 1859 से 60। तो इसमें नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने लिखा था, और इसके लिए जो WS सिटनकर इसमें नील आयोग बनाया गया था, अध्यक्ष थे। बाकी तेभागा आंदोलन, ये बटाईदार किसानों से संबंधित था, सबसे लास्ट वाला था। अच्छा, इसके बाद तेलंगाना वाला था, तेलंगाना किसान आंदोलन, तो तेभागा उससे पहले था, 46 से 47 के बीच। बाकी मोपला 1921 याद ही रखना है, अली मुसलियार थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार की उपाधि यहीं की महिला ने दिया था। 1918 में खेड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। बस इसमें इतना ही याद रखना है, बाकी जो मैंने बताया है वो इसलिए बताया, कभी बाई चांस क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप घबराएं नहीं। चलिए अगला देखते हैं। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। एक तरीके से जनजाति से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। तो 1927 से 1935 के बीच में ये चला था आंदोलन। और ओवरऑल दो टेम्पल इसमें ज्यादा फेमस थे, एक महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और एक नासिक कालाराम मंदिर। नासिक कालाराम मंदिर। ओवरऑल जो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश, लेकिन बाद में कहाँ चले गए थे, वो महाराष्ट्र में रह रहे थे। तो महाड़ जनजाति से वो बिलोंग भी करते थे। तो महाड़ सत्याग्रह 1927 से 35 के में दो, ये याद रखिएगा, नासिक कालाराम मंदिर और महाड़ सत्याग्रह, ये मंदिर प्रवेश आंदोलन थे दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो उनका नाम था रानी गैडीन लेऊ। याद रखिए, एकदम बियॉन्ड क्वेश्चन है, शायद ही कभी पूछा फिर जाए, लेकिन पूछा भी जा सकता है। ये किस आंदोलन संबंधित है, तो हेरांका आंदोलन। किससे संबंधित थी, तो हेरांका आंदोलन कहां पर हुआ था, तो ये जो नागालैंड वाला इलाका है, यहाँ नागा, सॉरी अभी अभी फिर से फोन आ रहा है, लेकिन सॉरी बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं। वैसे तो सिस्टर का फोन है, क्योंकि DND के बावजूद भी आ जाता है, लेकिन फिर क्लास लेने के बाद हम बात कर लेंगे। तो 16वां क्या है, रानी गैडिन लेऊ, हिरांका आंदोलन से संबंधित है, कहां पर हुआ था, तो नागालैंड और मणिपुर वाले इलाके में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, कूका विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। तो कूका विद्रोह की शुरुआत, अब देखिए कूका विद्रोह किससे संबंधित, एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो कूका विद्रोह में कौन थे, देखिए इसमें दो व्यक्ति थे, शुरू में कौन थे, तो बालक सिंह थे। कब,
तो 1840 से 1872 तक चलता है, लेकिन 40 में इन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए ऑप्शन में दोनों दिया है। उसके बाद जो मेन भूमिका कौन प्ले किया, वो थे सतगुरु राम सिंह। यानी आंदोलन को ऊंचाई पे पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? सतगुरु राम सिंह को जाता है। इसलिए शुरुआत का भी श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, बाकी बालक सिंह को नहीं दिया जाता। याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो सतगुरु राम सिंह इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीके से ये जो कूका विद्रोह था, ये सिख धर्म सुधारवादी आंदोलन था। अब यहां पर देखिए, आप मैक्सिमम चीज आप देख चुके होंगे। पाइका विद्रोह, खोंड विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, उसके बाद फयाजी विद्रोह। अब पागलपंथी विद्रोह कहाँ से है संबंधित? तो वेस्ट बंगाल से है। क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो वहां पर मैक्सिमम लोग क्या हो गए थे? पागल हो गए थे, सब आपस में भाईचारा अलग अलग हो रहे थे। तो एक तरीके से पागलपंथी विद्रोह वहां से याद रखना है। देखिए लोकेशन बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है। फकीर विद्रोह, फकीर कहाँ पर ज्यादा थे? उत्तर याद रख सकते हैं, बंगाल में। कुकी विद्रोह देखे हम लोग, नागा विद्रोह नागालैंड से। खासी देख ही चुके। अहोल विद्रोह भी वहीं असम वाले इलाके से रिलेटेड है। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये तीनों वैसे तो देखिए छोटा नागपुर वाले इलाके से संबंधित है। बाकी अब संथाल बिहार में ज्यादातर माना जाता है। ऐसा ऑप्शन कभी नहीं देगा जिसमें आप फंस जाएं। भील विद्रोह इस वाले इलाके में था। कच्छ विद्रोह, कच्छ हो जाएगा। बाकी गंजाम विद्रोह का संबंध कहाँ से है? गंजाम विद्रोह तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से। और रंगा विद्रोह का संबंध कहाँ से है? रंगा और चेचू विद्रोह का संबंध है आंध्र प्रदेश से। रंगा और चेचू विद्रोह। रंपा विद्रोह का संबंध आंध्र प्रदेश से है, अल्लूरी सीताराम राजू। गंजाम विद्रोह तमिलनाडु से। रामोसी विद्रोह और गडकरी विद्रोह दोनों का संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र से है, क्योंकि महाराष्ट्र से हैं गडकरी जी, हमारे रोड मंत्री जो हैं। तो रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से। बाकी वहाबी विद्रोह हम देख ही चुके हैं, बिहार से थे। अहमद बरेलवी ने जी ने मतलब उसको नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतगुरु राम सिंह। बाकी अगर रामोसी विद्रोह का कभी टाइमलाइन पूछे तो याद रखिएगा 1822 से 1829। 1822 से 1829। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो अखिल भारतीय किसान सभा बना कब था? तो 11 अप्रैल 1936 में बना था। और अध्यक्ष पहले कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, याद रखिएगा। इसके पहले बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना किए थे 1929 में, लेकिन 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की? तो लखनऊ में की थी। ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। वेलुथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े हैं? तो वेलुथम्पी दल, और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो ये त्रावणकोर से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं? त्रावणकोर से। तो वेलुथम्पी दल ये हुआ कब आंदोलन? तो 1808 से 1809 के बीच में हुआ था। 1808 से 1809 के बीच। इसमें मेन रीजन क्या था जो होने का? तो ये था सहायक संधि वाला रीजन, कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती सहायक संधि मतलब ये त्रावणकोर पर थोप दी। जिससे हुआ क्या कि इनके रियासत पर बोझ काफी बढ़ गया। त्रावणकोर पर, त्रावणकोर पर क्या हुआ? यानी सहायक संधि जब थोप दी तो रियासत पर बोझ बढ़ गया, आर्थिक बोझ। तो
वही रीजन था जो इन्होंने विद्रोह किया। और देखिए सहायक संधि होता क्या है कि सहायक संधि में ये चीज प्रावधान था, लाया कौन था, तो वेलेजली ने लाया था इसको, 1801 में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। वेलेजली का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 1799 से 1804 तक, या 4 या 5 तक। तो वेलेजनी ने इसको लाया था। सहायक संधि में ये होता है कि आप जैसे कोई भी जहां पर ये सहायक संधि जबरदस्ती इंप्लीमेंट करा रहे हैं तो वहां की सेना जो सेल्फ सेना है उसको हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह पर ये अंग्रेजों की सेना लगेगी, और अंग्रेजों की सेना लगेगी और पैसा वहां के जो राजा हैं उनको देना पड़ेगा। अगर पैसा वो नहीं दे पाते तो वो पूरा पूरा स्टेट वो अपने नाम कर लेंगे। यही था, यही होता है सहायक संधि, तो वो याद रखिएगा। यानी ओवरऑल फंसाने की चाल है अंग्रेजों की। तो त्रावणकोर से संबंधित है वेलु थम्पी दल, याद रखिएगा। ये बहुत एक आध क्वेश्चन अभी आगे फिर से बनेगा इसमें। कहाँ है त्रावणकोर, तो केरल में है। तो केरल में इसके पहले हम लोग मोपला भी देख चुके हैं। तो त्रावणकोर के दीवान थे कौन थे, तो वेलु थम्पी त्रावणकोर के दीवान थे। दीवान का मतलब उस समय मतलब प्रधानमंत्री होता था, जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो याद रखिएगा इसको, वेलु थम्पी। मणिपुर के किस राजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो उनका नाम क्या था, बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह। तो मणि, अब मणि है, अब जिसके सर पे मणि होगा उसका बोध होगा नहीं, चंद्र का संबंध समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि सर पर चंद्रमा लगाते हैं कौन, भगवान शिव, तो मणि भी लगा सकते हैं, उनके गले में नाग होता है। तो बोध चंद्र, मैंने देखिए कुछ ना कुछ इसमें रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बोध चंद्र का संबंध चंद्र है और मणि है, दोनों सर पर लगाते हैं तो उससे रिलेट कर सकते हैं। नाम याद करना काफी कठिन है। तो मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो बोध चंद्र थे, याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन थे, तो एनजी रंगा थे, एनजी रंगा। जबकि अखिल भारतीय किसान महासभा 1936 11 अप्रैल को जब बनी तो वहां पर अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद, अच्छा स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे, प्रेसिडेंट थे। जबकि महासचिव कौन थे, एनजी रंगा, एनजी रंगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी टेलीग्राम पे इसका पीपीटी एनोटेशन वाला रहेगा, एक बार आपको रिवाइज जरूर करिएगा आज ही। अगर आप पढ़े हैं तो एक बार 15 मिनट 10 मिनट लगेगा, उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा जरूर जाकर, मतलब पीपीटी नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप में अपने अंदर कंफ्यूज करेंगे, तो वो एक समय के बाद समस्या एग्जाम में देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ा सा इसमें बहुत सारे नाम कॉम्प्लिकेट थे, वो पूछे भी नहीं जाते, मैंने ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि बाई चांस पूछे जाए तो आप वहां पर थोड़ा सा रिलेट कर पाए कि पहाड़िया कहाँ पर है, पहाड़ कहाँ पर था, छोटा नागपुर में था, चुआर कहाँ था, वेस्ट बंगाल में था। याद आ रहा है कि नहीं, अब याद आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लास को कंप्लीट करते हैं या फिनिश करते हैं।